दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर है 8वां चतुर्भुज, ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है 8.1 इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, इस वीडियो को जब लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो लास्ट में जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिया, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसको क्वेश्चन नंबर 3 से आगे हल करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें कहता है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC, ठीक है, कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो ये वाला इसका विकर्ण है। ठीक है, अब इसमें कहता है कि कोण ए, ये पूरा कोण ए है। ठीक है, तो ये वाला रेखा क्या कर रहा है कि दो बराबर भागों में बांट देता है, मतलब ये कोण जितना डिग्री का उतना ही डिग्री का ये कोण है। ठीक, तो इसमें कहता है कि दर्शाइए कि एक नंबर में कहता है कि कोण सी को भी विभाजित करता है। कहता है कि ये वाला जो रेखा है इस कोण सी को भी दो बराबर भागों में काटता है, ये चीज़ कहता है। और दूसरा में कहता है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, ये चीज़ बताइए। ठीक है, समचतुर्भुज का मतलब ये है कि ये वाली जो आकृति है, ठीक है, ये सभी के सभी इसकी भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं। अगर बराबर होंगी तो ये समचतुर्भुज होगा। बस इतना ही बात है और कुछ नहीं। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सिंपल आपको लिखना है हल। किस तरीके से लिखना है तो लिखेंगे कि दिया है। ठीक है, क्या दिया है तो सबसे पहले दिया है कि ये वाला क्या है आपका ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक, जिसमें से ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो इसको ऐसे लिख देंगे कि कोण DAC बराबर है कोण BAC के। ठीक है लेकर के और कहानी ख़त्म कर देंगे। ये दिया है, मैं हो गया। ठीक, उसके बाद से ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर ज्ञात करना है, मैं यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, यही वाला देख देख करके यहाँ पर ज्ञात करना है, यही चीज़ तो यही दोनों तो ज्ञात करना था ना, तो वही हमने लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद से लिखेंगे उपपत्ति कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए उपपत्ति में आपको क्या करना है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि त्रिभुज ADC, इस वाला त्रिभुज में ADC तथा त्रिभुज इधर का ABC में इस तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक, अब इसमें देखिए कि ये वाली जो आकृति है ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए समांतर चतुर्भुज में खास बात क्या होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, समांतर भी होते हैं। ठीक, तो इसमें इसके समांतर इसके बराबर ये है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। AD और BC, AD बराबर हो जाएगा BC। कैसे बराबर होगा तो हम लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज की भुजा, ऐसे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद से ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो AB बराबर CD, ये भी सेम रहेगा। ठीक, उसके बाद से ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो बता देंगे कि जो कोण है DAC ये बराबर है कोण BAC के। लिख देंगे कि दिया है। ठीक, ये इतना हो गया। अब हमने आप लोगों ने ये चीज़ आपको पढ़ा होगा। ठीक है, त्रिभुज चैप्टर में ही कि जब दो त्रिभुजों में दो भुजा और एक कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, आपस में सर्वांगसम हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे कि तब त्रिभुज ADC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABC के। कैसे सर्वांगसम होगा तो इसका दो भुजा, एक भुजा यस AS, दो भुजा और एक कोण बराबर है। ठीक है, तो यस AS नियम से ये इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे
तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम रहता है तो इनके जो संगत कोण होते हैं ये भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे। तो त्रिभुज सर्वांगसम है इसलिए जो इसके कोण है ये वाला, ठीक। तो इसका नाम देना चाहे तो नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि DCA बराबर है BCA के, इसलिए कोण DCA बराबर है कोण BCA के। कैसे बराबर है तो बता देंगे कि CPCT, ठीक। बस यही आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है। इसमें ये वाला आ गया, ठीक, ये वाला। अब इसके बाद हमें बताना कि समचतुर्भुज है, ठीक। तो देखिए इसको किस तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहला चीज इसका कुछ नाम दे दें, ठीक है। इस कोण का नाम दे देते हैं तब ये वाला बताने में आसान रहेगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कोण 1 है, ये मान लेते हैं कोण 2 है, ये आपका कोण 3 है और ये 4 है, ठीक। अब इसमें देखिए कोण 1 और 2 बराबर मिल गया, ठीक है। और अभी हमने सिद्ध किया कि ये दोनों भी बराबर है, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे, दूसरा हल कर रहे हैं, ठीक है। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये तो दिया ही था, दिया है, ठीक। और दूसरा में मिला है कि कोण जो 3 है ये बराबर है कोण 4 के, अभी सिद्ध हुआ है, सिद्ध हुआ है, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से हमने आपको क्या बताया था कि अगर ये वाला समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं, ठीक है। तो AB समांतर ये वाला CD या फिर DC, ठीक है, तथा AB समांतर CD, ठीक है। इसलिए अब ये वाला अगर इससे समांतर है तो ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगा, ठीक है। अब जब तिर्यक रेखा हो जाएगा तो आपको एक नियम पता होना चाहिए, अगर इस तरीके से दो समांतर रेखा हैं और इस पर कोई तिर्यक रेखा है तो इधर का ये कोण इस कोण के बराबर होता है और ये कोण इस कोण के बराबर होता है, इसी को कहते हैं एकांतर कोण। तो सेम यही वाला तो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो कोण 1 कोण 4 के बराबर हो जाएगा, कोण 2 कोण 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, ठीक है। एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक। और उसके बाद से कोण जो 2 है ये बराबर हो जाएगा कोण 3 के, ये भी आपका एकांतर कोण, एकांतर कोण। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब इसके बाद से देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और ये 3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमें क्या पता है कि ये वाला इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाला इसके बराबर है। अब ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, ठीक। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर है और इसके बराबर ये है, ठीक है, और ये दोनों भी आपस में बराबर है, मतलब कि ये और ये, ठीक है, ये और ये भी बराबर है और ये भी बराबर, सभी के सभी आपस में बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर एक छोटा सा नियम आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, तब यहाँ पर समझ पाएंगे। तो कोण 1 और कोण 3 ये आपस में बराबर है, ठीक। तो कैसे, तो समीकरण 1 में हमें पता है कि 1 और 2 बराबर है, ठीक है। और उसके बाद से समीकरण तीसरा में 1 और 4 बराबर है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ बता देंगे कि अब कोण 1, ठीक है, 1 और 3 बराबर है, ठीक है। कोण 1 बराबर है कोण 3 के, कैसे बराबर है, तो समीकरण 1 और 3 से, ठीक। तो अब इसके बाद से तब जब किसी भी त्रिभुज के, ठीक है, दो ये वाले, ठीक है, दो कोण जब आपस में बराबर होते हैं तो इसके सामने का ये भुजा इसके सामने के इस भुजा के बराबर होता है, बस यही बात है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो AD और CD बराबर हो जाएगा, ठीक है, तब AD बराबर हो जाएगा CD के, ठीक। बता देंगे कि बराबर कोणों
की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, ये चीज, ठीक है। उसके बाद से इसी प्रकार कोण 2 और कोण 4 भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कोण 2 बराबर कोण 4, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसमें ए बी और सी, ये बी सी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर बी सी, ठीक। इसमें भी यही वाला लिख देंगे कि बराबर बराबर कोणों की सम्मुख भुजा, ठीक। अब देखिए तो हमें इसमें क्या मिल चुका है कि ए डी सी डी बराबर है और ए बी बी सी बराबर है, ठीक है। ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और ये सभी के सभी कोण भी आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, ये और ये चारों भुजाएं आपस में एकदम से बराबर है, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है। बस इतना बात लिख देना है और ये आपका खत्म कहानी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। इसमें कहता है कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। दर्शाइए कि नंबर 1 में कि ए बी सी डी एक वर्ग है। दूसरा हमें बताना है कि बी डी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं, ठीक है। तो आयत कुछ इस तरीके से होता है ये, ठीक है। ये आपका एक आयत है, इसका नाम देते हैं तो ए, ये बी हो जाएगा, ये सी और ये डी, ये चीज़ हो गया। अब इसमें कह रहा है कि इसके विकर्ण ए सी, ए और सी को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ए सी विकर्ण हो गया, ठीक है। तो इधर का ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, इधर का ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा, यहीं पर दिया है कि ए सी ए और सी को समद्विभाजित करता है, मतलब समान भागों में काट रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद से देखिए हमें बताना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक। अब देखिए अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझा होगा तो इसमें हमने आपको एक नियम बताया था। देखिए सबसे पहले वर्ग क्या होता है, तो वर्ग में ये जो आकृति है इसके सभी के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक। तो ये चीज़ होता है वर्ग, ठीक है। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर ये कोण इस कोण के बराबर है तो इसके सामने के ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। वही नियम इस पर भी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसका प्रोसेस है। तो देखिए इसको सबसे पहले लिख लेते हैं हल, और इसमें लिख लेते हैं कि दिया है क्या दिया है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसका नाम देते हैं 1 2 3 और ये 4, ठीक। इस तरीके से नाम दे देंगे ना तो ये आसानी से हो जाएगा। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तथा कोण 3 बराबर है कोण 4 के है, ये चीज़, ठीक। उसके बाद से ज्ञात करना है तो क्या चीज़ ज्ञात करना है, तो यही वाला ना, ये दोनों। तो यही यहाँ पर आपको नोट कर देना है, ठीक है, छाप देना है बस, और कुछ नहीं, ठीक। अब इसके बाद से लिख देना है उपपत्ति। चलिए उपपत्ति में काम करते हैं। तो उपपत्ति में तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये आयत क्या होता है, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, साथ ही साथ ये आपका समांतर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, ठीक। तो अब इसके बाद से तो अब इसमें ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला तिर्यक रेखा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए जो कोण 1 है ये बराबर हो जाएगा कोण 4 के, एकांतर कोण, ठीक। तथा
जो दूसरा बच रहा है कोण 2 और कोण 3 ये भी बराबर हो जाएगा। कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। एकांतर कोण। ठीक, उसके बाद से ये और ये बराबर है, ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये दिया है। ठीक है, उसके बाद से कोण 3 और 4 बराबर है। कोण 3 बराबर है कोण 4 के, ये भी आपका दिया है तो हमने लिख दिया कि दिया है। ठीक, इसको मान लीजिए समीकरण 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक, अब इसमें देखिए कि जब ये वाला इसके बराबर है, ठीक, और ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। अब देखिए जब ये दोनों बराबर है और अभी हमने ये चीज़ हल किया है कि ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक, अब ये दोनों आपस में बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, और ये वाला इसके बराबर है, तो इसका क्या मतलब कि सभी के सभी ये जो कोण है, ठीक है, ये सभी सभी आपस में बराबर हैं। ठीक, तो इसलिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है। ठीक है, समीकरण 3 में हमने अभी देखा है। उसके बाद से कोण 1 और कोण 4 बराबर है, ये हमने समीकरण 1 में देखा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये वाला कोण 1 और कोण 3 आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे तब कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। कैसे, तो समीकरण 1 और 3 से, इस तरीके से। ठीक, आ रहा है समझ में। तो जब ये दोनों बराबर होएगा तो हमने आपको बताइए किया था कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये सामने का ये भुजा इसके सामने का ये भुजा बराबर हो जाएगा, तो AD बराबर CD हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा AD बराबर CD। कैसे, तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजा, ये चीज़ है। ठीक, अब उसके बाद से तो अब इसमें बचा है ना ये वाला कोण 2 और कोण 3 और कोण 1 और 3। ठीक है, तो इसमें भी आपका ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे कि तथा कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ठीक है, कैसे, तो समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से, इस तरीके से। ठीक है, तब इसके भी सामने के सम्मुख भुजा बराबर हो जाएगा AB बराबर CB या फिर BC। AB बराबर BC, यहाँ भी लिख देंगे कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजा। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या बता दिया कि ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर है। अब जब कोण अगर आपस में बराबर है तो ये सभी सभी भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ बता देंगे अतः ABCD एक वर्ग है। खत्म कहानी, ये हमने बता दिया। ठीक है, ये वाला ABCD एक वर्ग है, ये हमने बता दिया। दूसरा कह रहे कि विकर्ण BD दोनों भुजाओं B और D को समद्विभाजित करता है, तो ठीक है इसको करते हैं। ये तो और आसान है। देखिए अभी हमने क्या ज्ञात किया है कि ये वाला जो हमने आयत बनाया था, हालांकि आयत नहीं ये एक वर्ग है, ये हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पर। ठीक, तो देखिए फिर से एक बार हम एक और फिगर तैयार कर लेते हैं। तो ये क्या था, एक वर्ग था, ये एक वर्ग था जिसका नाम ABC और D है। ठीक है, तो ये B और D, ये चीज़ हमें बताना है ना कि ये वाला जो रेखा है BD,
इस कोण को और इस कोण को बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं, यही चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो ये एक वर्ग है, तो वर्ग है का मतलब है कि ये भुजा इसके बराबर है, ये और ये सभी भुजाएं आपस में बराबर है, चारों भुजा। ठीक, और उसके साथ ही साथ वर्ग में जो कोण है ये भी आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, तो इसमें ये भुजा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज BCD तथा त्रिभुज ABD में ऐसे कर लेंगे। ठीक, तो ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, सभी बराबर हैं, तो हमें इस और इस त्रिभुज में देखना है ना, तो ये इसके बराबर बता देते हैं, AD बराबर CD। ठीक है, बता देंगे कैसे, तो वर्ग की भुजा। ठीक है, उसके बाद से ये इसके बराबर है AB बराबर BC। ठीक, उसके बाद से ये कोण इस कोण के बराबर है, तो कोण AC के बराबर है, कोण A बराबर कोण C। ठीक, बता देंगे कैसे, तो प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, इस कोण A को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि DAB। ठीक है, कोण DAB और DCA, कोण DCA भी ऐसे भी आप लिख सकते थे। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। इसलिए जो त्रिभुज है, ठीक है, हमने आपको त्रिभुज चैप्टर में बताया था कि जब दो त्रिभुजों में दो भुजा और एक कोण बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए BCD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABD के। कैसे, तो दो भुजा, तो यस नियम से, सिंपल है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, तो हमने आपको एक और भी नियम उस चैप्टर में बताया था कि जब दो त्रिभुज आपस में बराबर होता है तो इसके संगत जो कोण होते हैं ये भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये और ये बराबर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर बता देंगे, अतः जो रेखा है BD, अतः BD कोण B तथा कोण D को समद्विभाजित करता है। बस इतना काम करना था और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये आपका 6 नंबर कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए हमने इसको छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 5 और भी जितना है उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।